आज की कहानी का शीर्षक है अंकल ऐसा मत करो। मम्मी, मुझे वह ना पड़ोस वाले शर्मा अंकल अच्छे नहीं लगते। अब क्या हुआ, पसंद कौन आता है तुम्हें? नहीं मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, वह जब आते हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिस तरह वो मुझसे बात करते हैं वो भी मुझे पसंद नहीं। देखो रिया, वह तुम्हारे पापा के अच्छे दोस्त हैं और फिर जब भी आते हैं तो तुम्हारे लिए चॉकलेट और कितने अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आते हैं। तुम्हें गोद में बैठाकर कितना प्यार करते हैं, कितना खेलते हैं तुम्हारे साथ। पता नहीं यह आजकल के बच्चे किसी को पसंद ही नहीं करते, बस अपनी ही दुनिया में रहना चाहते हैं। 9 साल की रिया ज़्यादा तो नहीं जानती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मम्मी को कैसे बताए कि शर्मा अंकल उसके साथ कैसी हरकतें करते हैं। अगली बार जब वह शर्मा अंकल फिर से उनके घर आए तो रिया सहम गई। शर्मा अंकल ने उसे चॉकलेट दी तो उसने मना किया, पर मम्मी के कहने पर ले ली। मम्मी बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप बैठे तब तक। ये किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ज़रूरी भेजती हूँ उनको। रिया, तब तक तुम अंकल के पास बैठकर बात करो, मैं पापा को बुलाती हूँ। पर रिया, मुझे होमवर्क करना है। अरे हो जाएगा होमवर्क भी, कौन सा कलेक्टर की पढ़ाई कर रही है अभी। यह कहकर मम्मी अंदर चाय बनाने चली गई। पापा अंदर फ़ोन पर बात कर रहे थे। रिया कसमसा कर रह गई, कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जैसे बेईमान से रिया अंकल के पास ही सोफे पर बैठ गई तो उन्होंने रिया को अपने पास बुलाया। इधर आओ रिया, देखो मैं तुम्हारे लिए आज चॉकलेट के अलावा और क्या लाया हूँ। एक पैकेट जो वह अपने हाथ में लिए हुए दिखाते हैं और बोले। रिया ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए बोलकर वह अंदर जाने लगी तो अंकल ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और ज़ोर से उसके गालों पर पप्पी कर ली। रिया बहुत असहज महसूस कर रही थी। वह चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि अंकल ने उसे धमकी दे रखी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके मम्मी पापा की ही बदनामी होगी। उसके मासूम मन उसकी बातों को पहल कहाँ समझ सकता था। वह डर गई थी। तभी एकाएक न जाने क्यों उसके मासूम मन में एक सवाल आया। उसने कहा, अंकल एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप अपनी बेटी सीमा को बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ करता हूँ, उन्होंने कहा। कितना? बहुत ज़्यादा। मेरी तरह? हाँ तुम्हारी तरह। तो उसे भी आप गोद में बैठाते हैं मेरी तरह? ऐसे ही प्यार करते होंगे ना जैसे मेरे साथ करते हैं, है ना अंकल? उससे भी ऐसे ही छूते होंगे ना जैसे आप मुझे छूते हैं। यह बात रसोई से आते हुए उसकी मम्मी ने सुन ली थी। उन्होंने तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इतनी छोटी बच्ची के साथ भी। अब उन्हें समझ आया कि रिया क्यों बार बार मना कर रही थी और वह माँ होकर भी ना समझ सकी। तुरंत रिया की मम्मी अंदर आई और उसे उनकी गोद से अलग कर ज़ोर से एक थप्पड़ मार दिया और धमकी दी कि आइंदा इस घर की तरफ मत देखना। मैंने अपनी बच्ची की बातों को नज़रअंदाज कर एक बाहरी इंसान पर भरोसा किया। काश अपने बच्चे की बात पर गौर किया होता। तो तुम जैसे भेड़िए ही घर में छुपे हुए हैं। तब तक शोर सुनकर रिया के पापा भी बाहर आ गए थे। सारा माजरा समझ आते ही पुलिस को फ़ोन करने लगे थे कि उन्होंने पापा के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सिर्फ यहाँ ही नहीं, अगर कहीं भी मुझे सुनाई दिया तो समझ लेना खैर नहीं होगी अगली बार।
दोस्ती की आड़ में तुमने मुझे ही धोखे में रखा अब तक। निकल जाओ यहाँ से, फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। उसके बाद वह वहाँ से ऐसे भागे जैसे उनके पीछे कोई भूखा शेर पड़ा हो। ऐसी कितनी ही घटनाएं हमारे आसपास होती होंगी और हमें पता ही नहीं चलता। हमें अपने बच्चों को समझाना होगा और उसकी बातों को भी हमें समझना होगा। उसका मासूम बचपन ना खो जाए, इसके लिए हमें जागरूक होना होगा और बच्चों को सुरक्षित माहौल देना होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।